भिंडासुर। भिंडासुर का क्या संबंध है देवी सत्यभामा के द्वारा श्री कृष्ण दान का। हेलो फ्रेंड्स, भिंडासुर कोई मामूली दैत्य नहीं था। यह उस समय की बात है जब 13वें मनवंतर के 8वें द्वापर में भिंडासुर नामक राक्षस हुआ था। वो बड़ा बलशाली था, देवताओं की सारी भिंडियाँ खा जाता था। देवता बहुत परेशान हो गए। वो ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु से सहायता मांगने को कहा और कहा, आप देवर्षि नारद से मदद लें। वो श्रीहरि के परम प्रिय हैं। यदि वो आपकी तरफ से भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे तो अवश्य भगवान विष्णु आपको भिंडासुर से, उसके आतंक से मुक्ति प्रदान करेंगे। तदंतर सभी देवताओं ने देवर्षि नारद से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु से उनकी सहायता करने को कहें और देवर्षि नारद ने देवताओं की समस्या को भगवान विष्णु के सम्मुख प्रकट किया। तब भगवान विष्णु ने अपने बाएं कान से देवी भिंडेश्वरी को प्रकट किया और कहा, ये देवी अत्यंत तेजोमयी, अत्यंत बलशाली हैं और ये आपको भिंडासुर के आतंक से अवश्य मुक्ति प्रदान करेंगी। और देवी भिंडेश्वरी ने मात्र अपनी आँखों की ज्वाला से भिंडासुर का नाश कर दिया और सभी देवता उनकी जय जयकार करने लगे। फिर देवी भिंडेश्वरी भगवान विष्णु से बोली, हे प्रभु, मैं तो आपकी ही शक्ति हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। और भगवान विष्णु ने सहज ही देवी भिंडेश्वरी से विवाह कर लिया। आइए अब जानते हैं कि इस कथा का देवी सत्यभामा के द्वारा श्री कृष्ण के दान का क्या संबंध है। इस रहस्य को जानने से पहले हम ये जान लें कि भगवान विष्णु ने जो देवी वृंदा का सतीत्व भंग किया था वो एक काल्पनिक कहानी है, अर्ध सत्य कहानी है। सत्य कहानी तो कुछ और ही है। इसको जानने के लिए आप तुलसी विवाह का सत्य इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इसी तरह कैसे हनुमान जी ने रुक्मिणी में माता सीता के दर्शन किए, यह भी एक पूर्णतः काल्पनिक कहानी है। इसको जानने के लिए आप क्या हनुमान जी ने रुक्मिणी कृष्ण में सीताराम के दर्शन किए थे, इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और सीता परित्याग से जुड़ी तोता जोड़ा की कहानी भी पूर्णतः काल्पनिक है। इसको जानने के लिए सीता परित्याग, देवी सीता को हंसी क्यों आती है, इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और इन फतांसी कहानियों का प्रचलन आज सोशल मीडिया में बहुत हो गया है। आज सोशल मीडिया में ऐसी हजारों फतांसी कहानियाँ घूम रही हैं जिनसे कोई शिक्षा तो मिलती नहीं, हाँ भगवान का अपमान अवश्य करती हैं। इन फतांसी कहानियों का प्रचलन कोई आज से ही नहीं है, बल्कि जब ये सोशल मीडिया नहीं था तो भी ये कहानियाँ गढ़ी जाती थीं, बस तब ये इतनी प्रसिद्ध नहीं हो पाती थीं। जैसे आपने सुना होगा कि भगवान शिव ने भगवान गणेश का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया और फिर उन्हें हाथी का सिर लगा दिया। और आपने श्री रामचरितमानस में पढ़ा हो यदि, तो वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव पार्वती के विवाह में सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन हुआ। वो ये भी कहते हैं कि अब ये मत पूछना कि ये कैसे संभव हुआ, गणेश जी तो शिव और पार्वती के पुत्र हैं, विवाह से पहले कैसे उत्पन्न हुए। तो जान लें कि गणेश जी आदिदेव हैं, आदि पुरुष हैं, वो सदा से हैं। बस यहीं से इन पौराणिक कहानियों की पोल खुल जाती है। वास्तव में कुछ कहानियाँ शिक्षा देने के लिए बनाई गईं, पर कुछ कहानियाँ सांसारिक मनुष्य के लिए जिन्हें आध्यात्म में कोई रुचि नहीं है पर ईश्वर को जानने की बड़ी इच्छा है, उनके लिए बनाई। भगवान शिव के द्वारा गणेश जी का सिर धड़ से अलग करना मात्र उन्हीं सांसारिक मनुष्यों के लिए रची गई कहानी है। और कालांतर में ईश्वर को भोगी, विलासी, कामी सिद्ध करने के लिए बहुत सी मनगढ़ंत कहानियाँ रची गईं। तुलसी विवाह भी उसी में से एक कहानी है। अब तक आप अवश्य समझ गए होंगे कि भिंडासुर और भिंडेश्वरी देवी भी काल्पनिक हैं, सत्य नहीं। ज़्यादातर काल्पनिक कहानियों में देवर्षि नारद को कहानीकार जबरदस्ती घुसा देते हैं क्योंकि वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, कोई शरीरधारी नहीं। महाभारत में मूल कहानी में देवर्षि नारद कहीं नहीं है। जहाँ भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी काल्पनिक कहानियाँ हैं वहीं पर देवर्षि नारद नजर आते हैं। ये विडंबना ही है कि कलयुग में कहानीकारों ने देवर्षि नारद
और भगवान वेद व्यास जी के नाम का दुरुपयोग करके मनगढ़ंत कहानियाँ रची हैं जो शिक्षा तो कम देती हैं, ईश्वर को कोई मायावी पुरुष सा ज़्यादा प्रदर्शित करती हैं, जबकि योगेश्वर श्री कृष्ण कोई मायावी पुरुष नहीं बल्कि मायापति पुरुषोत्तम भगवान हैं। आइए अब देवी सत्यभामा के द्वारा श्री कृष्ण दान का पूर्ण सत्य जान लेते हैं। कहानी इस प्रकार है कि देवी सत्यभामा को अपने रूप और धन का बहुत गर्व था और उन्होंने एक बार उसी गर्व के चलते श्री कृष्ण को नारद मुनि को दान कर दिया कि दान की गई वस्तु 1000 गुना होकर मिलती है। पर जब देवर्षि नारद श्री कृष्ण को लेकर जाने लगे तो सत्यभामा को अपनी भूल का एहसास हुआ और तब देवर्षि नारद ने कहा, यदि देवी सत्यभामा श्री कृष्ण के भार के बराबर स्वर्ण धन रत्न तौल कर उन्हें दे दें तो वह श्री कृष्ण को पुनः उन्हें प्रदान कर देंगे। पर श्री कृष्ण तुला भरण की प्रक्रिया में हर बार रत्न आभूषणों से ज़्यादा भारी प्रतीत होते रहे और अंत में देवी सत्यभामा का अहंकार चूर चूर हो गया। और तब देवी रुक्मिणी जो देवी लक्ष्मी हैं, उन्होंने मात्र एक तुलसी पत्र तुला पर रखा तो उनके प्रेम के कारण श्री कृष्ण का भार दूसरी तुला के बराबर हो गया और नारद मुनि ने श्री कृष्ण को मुक्त कर दिया। इस कहानी में देवी रुक्मिणी के महिमा मंडन के लिए देवी सत्यभामा का तिरस्कार हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हनुमान जी ने रुक्मिणी में सीता के दर्शन किए थे और सत्यभामा को दासी बता दिया था। दोनों ही कहानियाँ पूर्णतया नकली हैं, कारण हनुमान जी जानते हैं कि उनके प्रभु ने तो श्री कृष्ण अवतार में हजारों विवाह कर लिए हैं। न रुक्मिणी सीता हैं न सत्यभामा, सीता तो देवी राधा ही हैं जिनसे विरह सहकर भगवान ने रुक्मिणी समेत हजारों आसक्त जीवात्माओं की, जो राम को अपना पति बनाना चाहती थीं, मात्र उनकी इच्छा पूर्ण की है। क्योंकि देवी राधा कहें या सीता, जब जगदम्बा के परिणय सूत्र में उनके प्रभु हनुमान जी के प्रभु बधेंगे तो वो एक पत्नी व्रती होंगे। हजारों की भीड़ में हनुमान जी की माता सीता नहीं हो सकती। इस बार तो सीता वृंदावन में हैं, उनके त्याग के कारण ही इन रुक्मिणी समेत 16,108 स्त्रियों की इच्छा पूर्ण हो पाई है। सत्यभामा के द्वारा श्री कृष्ण के दान और देवी रुक्मिणी के द्वारा तुला पर रखे तुलसी पत्र की कहानी मात्र देवी रुक्मिणी को जबरदस्ती सीता सिद्ध करने के लिए बनाई गई फतांसी कहानी है। कहानियों में सत्यभामा का तिरस्कार करके रुक्मिणी को सीता सिद्ध करने के प्रयास किए गए हैं, पर जिस प्रकार लक्ष्मण ने सुपर्णखा के नाक और कान को काटकर उसकी माया का अंत किया था और भगवान राम ने मारीच की स्वर्ण हिरण की माया का अंत किया था और हनुमान जी ने रावण की स्वर्ण लंका की माया का नाश किया था और बाद में भगवान राम ने अपनी प्राण प्रिया देवी के लिए, जिनके परिणय सूत्र में रहते वो उनके ही रहते हैं, रावण की माया और रावण का कुल सहित समूल नाश कर दिया था। वही एक पत्नी व्रती राम ही इन फतांसी कहानियों के मायाजाल को संपूर्ण खंडित कर देते हैं, तार तार कर देते हैं। कारण श्री कृष्ण तो हजारों स्त्रियों के पति हैं, सिर्फ रुक्मिणी के नहीं हैं। इसी कारण रुक्मिणी सीता स्वप्न में भी नहीं हो सकती। फिर चाहे कितनी फतांसी कहानियाँ गढ़ ली जाएं, उन्हें सीता सिद्ध करने के लिए एक पत्नी व्रत का भगवान राम का ब्रह्मास्त्र कलयुग और उसके भोगवादी अनुयायियों की काली माया का नाश करने के लिए अकेला ही पर्याप्त है। आइए अब उस मूल कहानी को जानते हैं जो इस फतांसी कहानी से बिल्कुल विपरीत है और जो देवी राधा की महिमा का गुणगान करती है। जैसा कि सभी जानते हैं कि रुक्मिणी किस प्रकार श्री कृष्ण के साथ द्वारिका आई थी, पत्र हरण और युद्ध के माध्यम से, पर सत्यभामा अपने पिता की इच्छा से द्वारिका आई थीं श्री कृष्ण के साथ और साथ ही वो स्मंतक मणि भी लेकर आई थीं जो उनके पिता सत्यजित ने श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप दी थी। सत्यभामा अत्यंत सुंदर भी थीं, इसी कारण वह श्री कृष्ण पर अपना अधिकार अधिक समझती थीं और कथा में जब उन्होंने श्री कृष्ण को 1000 गुना पाने के लिए नारद मुनि को दान कर दिया और अपनी भूल का आभास होने पर नारद मुनि की शर्त के अनुसार श्री कृष्ण के भार के बराबर धन आभूषण इत्यादि तौलने लगीं
तो हर बार श्री कृष्ण धन आभूषणों से भारी सिद्ध हुए और हार कर सत्यभामा को अपने अहंकार का त्याग करना पड़ा। और श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही सत्यभामा ने एक तुलसी पत्र तुला पर रख दिया। सत्यभामा ने एक तुलसी पत्र तुला पर रख दिया और तुला का वजन दोनों तरफ बराबर हो गया। कहानी में अब चाहे रुक्मिणी तुलसी पत्र रखें, चाहे सत्यभामा, महिमा रुक्मिणी और सत्यभामा की नहीं है, महिमा तुलसी पत्र की है। कारण तुलसी पत्र में श्री कृष्ण को वृंदावन नजर आता है और वृंदावन में देवी राधा। तुलसी भी परम पवित्र हैं, देवी राधा भी परम पवित्र हैं और देवी राधा श्री कृष्ण का अर्धांग हैं, सनातन अर्धांगिनी हैं। वो श्री कृष्ण को पूर्ण करती हैं। इसी कारण तुला पर तुलसी पत्र रखते ही श्री कृष्ण अपने वश में नहीं रहे, वो देवी राधा के वशीभूत हो गए और उन्होंने अपना भार बढ़ाना छोड़ दिया और तुला दोनों तरफ संतुलित हो गई। अब इस मूल कहानी को बदलकर भोगवादियों ने श्री कृष्ण के निष्काम जीवन और देवी राधा के रहस्य को छुपाकर कहानी में देवी रुक्मिणी को सीता या लक्ष्मी सिद्ध करने के लिए सत्यभामा का तिरस्कार किया और मात्र इसीलिए कि वो परमात्मा को कई स्त्रियों का पति सिद्ध कर सकें। इन्हीं कहानियों में सत्यभामा को दूसरी सीता या भूदेवी भी बताते हैं। भूदेवी तो धरती माता हैं, वो तो सहनशीलता की प्रतिमूर्ति ही हैं। क्या वो अहंकारी हो सकती हैं या उनका प्रेम ईश्वर के प्रति कम हो सकता है? इसी से ज्ञात होता है कि कितनी ही फतांसी कहानियाँ भोगवादियों ने गढ़ी हैं मात्र योगेश्वर परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा आदिशक्ति देवी राधा के सत्य को छुपाने के लिए, भगवान को बहुपत्नीवादी सिद्ध करने के लिए। जबकि सत्य में तो भगवान ओंकार स्वरूप निराकार परम ब्रह्म हैं और देवी राधा उनका ही अर्धांग आदिशक्ति हैं, जिनसे संयुक्त होकर परमात्मा ने समस्त संसार को प्रकट किया है, समस्त संसार की रचना की है। श्री देवी कहें या भूदेवी या कोई और देवी, सब एकमात्र देवी राधा ही हैं, क्योंकि बाकी सब भोगवादियों की मिथ्या कल्पना है। ये कई देवी देवताओं का मायाजाल क्या है और क्यों ये मात्र भोगवादियों का दिव्य स्वप्न है? इसे हम देवी राधा क्यों हैं श्री कृष्ण की एकमात्र हृदय साम्राज्ञी और बहुदेववाद क्या है, इस वीडियो से भली भांति समझ सकते हैं। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। इसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधा से विवाह क्यों नहीं किया और देवी रुक्मिणी सीता क्यों नहीं, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 से हम भली भांति जान सकते हैं कि देवी राधा ही सीता हैं और रुक्मिणी समेत श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां मात्र त्रेता युग की राम पर आसक्त स्त्रियां हैं। इन वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। कोई भी कथा यदि शिक्षा नहीं दे रही है या शिक्षा के साथ ईश्वर के चरित्र का हनन करती है तो हमें उससे बचना चाहिए, क्योंकि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। अधूरा ज्ञान अज्ञानता से कहीं अधिक विनाशकारी है। गलत ज्ञान से 1000 गुना अच्छा है अज्ञानी होना। हरिओम।